हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैं रवि सर क्लास बत्तार में सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। नए सवाल नए ट्रिक के साथ फिर आपसे मुलाकात हो रही है। इस बार नए सवाल को नए ट्रिक के साथ जो कुछ समय में कुछ ही सेकंड में आप हल कर पाओ, जो एग्जाम में काम आए। इस प्रकार के सवाल ट्रिक के माध्यम से सीखने के लिए आप इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों नए सवाल की ओर। तो चलते हैं दोस्तों नए सवाल की ओर, जो आपका सामने है लाभ हानि के सवाल। लाभ हानि सवाल में आपको किसी वस्तु को बेचने या किसी वस्तु को खरीदने के बारे में बात करता है। जो वस्तु खरीदी जाती है उसे क्रय मूल्य कहते हैं, जिस वस्तु को बेची जाती है उसे भी क्रय मूल्य कहते हैं। क्रय विक्रय करने में जो एक व्यक्ति को लाभ या हानि होता है उसके बारे में सवाल पूछे जाते हैं। तो चलते हैं सवाल की ओर। जैसे आप देख रहे हैं पहला सवाल जो आपका है, 80 रुपये में किसी वस्तु को 100 रुपये बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ होता है। इसमें लाभ भी पूछा है और साथ में उसका प्रतिशत भी पूछ रहा है। तो दोस्तों आप इस सवाल को कैसे करते देख लें। इस बार किसी वस्तु को खरीदने के बाद आपने क्रय मूल्य कितने किया इसको 80 रुपये में, और बेचा कितने में इसको, जिसको बोलते हैं विक्रय मूल्य। कितने बेचा इसको आपने 100 रुपये में। वस्तु 80 रुपये में लाया आप और 100 रुपये में बेच रहे हो, तो आपको कितने परसेंट या कितने का लाभ हुआ। तो आप 80 में लाए तो आपको लिखना है लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस का क्रय मूल्य। बटे में आपका क्या आएगा, तो वो फार्मूला आपका हो जाएगा लाभ हानि का। तो आपका विक्रय कितने का है 100 रुपये का माइनस 80, कितने रुपए का लाभ आपको 20 रुपये का। अब ये 20 रुपये का सिर्फ लाभ हुआ, इसका प्रतिशत निकालना तो क्या करोगे, तो उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुणित में 100 और बटे में क्या है आपका क्रय मूल्य। जिस मूल्य में आपने खरीदा है उसी पर ही प्रतिशत निकलता है। लाभ कितने को आपको, तो 20 रुपये का, आपने 20 रुपये लाभ लिख दिया गुणित में 100 और बटे में क्या आएगा आपका क्रय मूल्य कितने का था आपका, क्रय मूल्य होगा आपका 80 रुपये, आप 80 रुपये लिख दो यहाँ पर। अब इसको आप काट सकते हो 0 से 0, 2 के टेबल में 2 एकम 2, 2 के टेबल में 4, 8 कितनी बार आता है 4 बार, 4 के टेबल में आप 100 को काट सकते हो कितनी बार 25 बार, यानी आपको 25% का लाभ होता है। तो दोस्तों इसमें लाभ भी पूछा था, साथ साथ में प्रतिशत। तो आप लाभ कैसे निकालोगे, क्रय विक्रय मूल्य को आपस में घटाओगे, जो लाभ आता है उसी लाभ का प्रतिशत निकलता है। तो आपका पहला सवाल हो चुका है। अब चलते हैं दूसरे सवाल पे, जहां पर आपको हानि होती है। हानि में भी आपको ऐसे ही करना है, उसमें भी लाभ पूछता है, प्रतिशत पूछता है, हानि प्रतिशत पूछता है। तो पहले आपको हानि निकालनी होगी, उसके बाद उसका क्या निकलता है प्रतिशत। तो चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। किसी वस्तु 100 रुपये की किसी वस्तु को 80 रुपये में बेचने पर कितने प्रतिशत की हानि होती है। अब और व्यक्ति 100 रुपये में लाता है कोई वस्तु खरीद कर और उसको 80 रुपये में बेच देता है, तो आप उस व्यक्ति को कितने का हानि होती है, तो 20 रुपये की। कैसे निकालेंगे, तो आपको पहले लिखना है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य आपका आ जाएगा 100 रुपये, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कितना दोस्तों आपका 80 रुपये। अब आपको सामने दिख रहा है यहाँ पर हानि हो रही है, तो हानि का फॉर्मूला लगेगा आपका हानि बराबर आपका पहले क्रय मूल्य आएगा माइनस का विक्रय मूल्य। आपका क्रय मूल्य कितने का था 100 रुपये में वस्तु खरीद के लाया था, तो 100 रुपये लिख दो आप यहाँ पर 100 रुपये, और कितने में आपने उसको बेचा 80 रुपये, जिसके साथ कितने की हानि आपको 20 रुपए की हानि हुई। तो ये निकल गया हानि, लेकिन हानि प्रतिशत पूछता है तो आपको इसका हानि वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। यहाँ लिखना पड़ेगा आपको हानि
चाहे हानि हो, लेकिन आपको नीचे बटे क्या लिखना है, क्रय मूल्य। तो आप लिखो क्रय मूल्य। हानि आपको 20 रुपए की हुई तो आप 20 लिखो यहाँ पर, गुणित में 100 बटे में क्या आएगा, आपका क्रय मूल्य क्या कितना 100 था, तो आप 100 लिखो उसी बटे के नीचे। और आप एक शून्य से शून्य, इस शून्य से शून्य, इसको करें कितना परसेंट जाएगा आपको, तो 20% की हानि हुई है। तो दोस्तों इस प्रकार के सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो आपको करने में थोड़ा दिक्कत है, तो मैंने सर ट्रिक के माध्यम से आपको सवाल सिखाया है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगले सवाल में हमने देखा दोस्तों, एक वस्तु लाता है और बेचता है, उसको कितने का लाभ या कितने प्रतिशत का लाभ होता है, उस प्रकार के हमने सवाल किए थे। अगले जो टाइप है अगले सवाल, जिसमें आपको प्रतिशत पूछा जाता है, कितने प्रतिशत में बेचा है, लाभ हुआ, इतने बचे में उसको बेचा है, हानि हुआ, इस प्रकार के सवाल आते हैं। तो हमें यहाँ पर सीपी और एसपी, सीपी का मतलब होता है क्रय मूल्य, एसपी का मतलब होता है विक्रय मूल्य। सीपी स्वयं अपने आप का 100% होता है बराबर, एसपी अगर लाभ हुआ तो 100 में प्लस करेंगे, एसपी में अगर हानि हुई तो 100 में माइनस करेंगे। तो इस सवाल को कैसे पहचान करोगे, कहाँ पर सीपी और एसपी सवाल आते हैं, तो आपको सवाल के अंदर प्रतिशत देता है वहां पर लगाते हैं। जैसे मैं अभी एक सवाल कर रहा हूं, आप उसको देखना। सवाल बोला है कि 450 रुपए की वस्तु कितने में बेची जाए कि उसे 10% का लाभ हो। एक व्यक्ति को सामान लेके आता है, वो 450 रुपए में खरीदा उसने, अब वो बोल रहा है कि मैं इस सामान को जब कितने रुपए में बेचूं कि मुझे 10% का लाभ हो। तो हमें उसकी राशि पूछी हुई है, और जब राशि पूछी तो हमें क्या निकालना है, उसका विक्रय मूल्य। तो यहाँ में पता लिख देता हूँ आपको, सीपी जो था हमेशा 100 रहेगा, एसपी जो आपका होगा 100 प्लस का लाभ, तो लाभ हो तो आप जोड़ देना, और एसपी में अगर आपका ये हो हानि तो माइनस क्या करोगे आप, हानि। इस सवाल में हमें क्या हुआ है, लाभ। तो आप भी मैंने बोला क्रय मूल्य अपने आपका 100 रहेगा, जो कितना है 450 रुपये। उसके बाद आप एसपी आपका लाभ हुआ है, यहाँ लिखो 100 प्लस का 10, क्योंकि 10% का लाभ हुआ आपको ये, तो आप इसको ऐड कर लोगे, कितना हो जाएगा 110 बराबर कितना जाएगा 100। उसने राशि पूछी है, तो हम आमने संख्या, जब भी आपने संख्या कट जाएगी या उसकी बटे बेटी संख्या कट जाती है, तो इस 0 से इस 0, इस 0 से 0, इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे कि 11 × 45, ये 4 ये 5, इन दोनों जोड़ लोगे तो कितने रुपए में उस वस्तु को बेचा उसने, 495 रुपए में, जिसके कारण उसको कितने रुपए का लाभ हुआ, 10% को उसको लाभ हुआ। तो दोस्तों इस प्रकार के सवाल को आप नॉर्मली ठीक से कर सकते हो, जो एग्जाम में आते रहते हैं। उसी प्रकार का सवाल नीचे है, सवाल में अगर वो बोल देता है कि विक्रय मूल्य निकालो, तो भी यही लगानी है, या जैसे नए सवाल में लिखा है, जैसे इसमें क्या है कि 500 रुपए की वस्तु को 5% हानि पर बेची जाती है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है। अब इस सवाल में विक्रय मूल्य अगर बचे होते इसमें नहीं ठीक लगेगी। तो दोस्तों मैं बता रहा हूं आपको, इसमें भी सिंपल वही चाहिए, सीपी आपको 100 मानना है, एसपी कम भी हो सकता है ज्यादा भी हो सकता है। जैसे आप यहाँ हानि बोला है, तो आपको वही फॉर्मूला लगाना, आपको यहाँ सीपी बराबर 100, इसकी वैल्यू कितनी रखोगे यहाँ पर, तो ये 500 रख दोगे आप। उसके बाद आपको एसपी, आपको पता है कि 100 में से माइनस कितना करना, 5, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा आपको हानि, तो आप देखो 95 बराबर कितना जाता है 100। मैंने आपको ऊपर ही बताया था कि आमने सामने वाली संख्या कट जाती है, ऊपर नीचे वाली संख्या भी कट जाती है, ये वाली नहीं करती है, तो इसका मल्टीप्लाई करना। तो आप 2 शून्य से इस 2 शून्य को हटा सकते हो, तो इन दोनों आपस में गुणा कर दो, 95 × 5, और जब 25 हासिल आए 2 और 45 दो कितना होगा आपका 47। तो उस व्यक्ति ने 475 रुपये में बेचा था, जिसके कारण उसको कितने रुपए की हानि हुई, 5% की हानि हुई। उसको 500 में लाया था और 475 में उसने बेचा, जिसके कारण उसको 5% की हानि हुई। तो दोस्तों इस प्रकार के सवाल आपके एग्जाम में आते हैं, जो हर विद्यार्थी नहीं कर पाता। तो मैंने इस सवाल को ट्रिक के माध्यम से करवाया है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। तो दोस्तों
नए टाइप के सवाल की ओर जो आपने अभी अगले सवाल करा था, उस सवाल में और इस सवाल में क्या अंतर है मैं आपको बताता हूँ। उसमें आपको विक्रय मूल्य पूछा था और इस सवाल में आपको क्रय मूल्य पूछ रहा है। तो आप क्रय मूल्य पूछ रहा है मतलब किसकी वैल्यू पूछ रहा हो, सीपी की, यानी सीपी यानी कि 100 की वैल्यू पूछ रहा है। 100 जो बराबर रखते हो कैसे करते हैं उस सवाल को देखो आप। तो सवाल है आपका अगला कि 600 रुपए में किसी वस्तु को बेचने पर 20% का लाभ होता है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। व्यक्ति कोई वस्तु लेके आ रहा है, कितने लाए वो हमें निकालना है और उस वस्तु को वो 600 रुपए में बेच रहा है, जिसके कारण उसे कितने % का लाभ हो रहा है, तो 20% का उसको लाभ हो रहा है। तो हमें जो वस्तु लेके आ रहा है व्यक्ति वो निकालना है। तो इसको लेके करो आप सीपी, जो आपको मैंने अगले सवाल में बताया था कैसे लिखना है। सीपी यानी आपका क्रय मूल्य है, 100 बराबर की वैल्यू निकालिए जहां पर आपका मानना है x। अगले सवाल में आपने एसपी जो था विक्रय मूल्य उसकी वैल्यू निकाली थी, इस सवाल में क्रय मूल्य। इस सवाल में बोला है क्रय मूल्य क्या है, देखो यहाँ लिखा है क्रय मूल्य क्या है। क्रय मूल्य पूछा मतलब आपको ये वैल्यू निकालनी है किसकी, सीपी की। एसपी में आपको देखो क्या हुआ, तो आपको एसपी में क्या हुआ है, लाभ कितने का, 20% का। आपको 100 में 20 को जोड़ना है, कितना होगा आपका 120, और 120 जो लिखा हुआ है किसके बराबर है आपका, 600 रुपए के बराबर रहेगा। कितने के बराबर है आपका, 600। इसमें क्या लिखा था, क्रय मूल्य। मैंने बोला था आमने सामने संख्या कट जाएगी, ऊपर जो संख्या कट जाती है आपस में क्या होता है, इन दोनों का गुणा होता है। तो आपने देखा इस शून्य से ये वाली शून्य कट गई और 12 के पहाड़े में 6 कितने होता है, 5, इन्हें आपस में गुणा कर दो, कितना आएगा आपको यहाँ पर 5। 12 के पहाड़े में कितना था, 6 के पहाड़े में आएगा 5, आपस में गुणा कर दो। 100 × 5 बराबर कितना आपका 500 रुपए, जो आपका क्या है क्रय मूल्य। तो वो व्यक्ति 500 रुपए में लाया था उस वस्तु को, 600 रुपए में बेच दिया, जिसके उसको कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, 20% का लाभ हुआ है। तो दोस्तों इस सवाल को आप इस ट्रिक के माध्यम से कुछ ही समय में कर पाओगे। इसमें लाभ हुआ है, अगले सवाल में हानि होता है कैसे करना है उसको भी मैं आपको बता रहा हूं। देखो दोस्तों अगला सवाल कौन सा है, किसी वस्तु को 300 रुपए में बेचने पर 25% की हानि होती है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। अभी मैंने आपको बताया इसमें क्रय मूल्य पूछा हुआ है, एक लाभ वाला सवाल, एक हानि वाला। इस प्रकार के सवाल आपको इस ट्रिक के माध्यम से ढूंढना है। तो आपको वही सीपी की वैल्यू रखनी, सीपी की वैल्यू कितनी रहेगी आपके यहाँ, एक से रहेगी, क्योंकि इसने बोला है क्रय मूल्य क्या है। एसपी का मान निकालना आपको, तो एसपी आपको पहले से दिया हुआ 300 रुपये, इसको क्या हुआ है हानि, तो आप 100 में से क्या करोगे 25 माइनस के कितने 75, 75 किसके बराबर आपका, तो ये 300 रुपए के बराबर है ये प्रतिशत में। अब 75 का पहाड़ा बोल सकते हो तो कितनी बार आएगा, कितनी बार 4 बार। तो आप इसको 25 के पहाड़े से काट लो तो कोई दिक्कत नहीं, 25 के पहाड़े दोनों काट सकते हैं, 25 के पहाड़े अगर 75 के पहाड़े से काटते हो कितनी बार कटेंगे 4 बार, और इनका आपस में गुणा कर दो। 100 × 4 बराबर 400 रुपए। तो दोस्तों वो व्यक्ति 400 रुपए वस्तु लाया था, 300 में बेच दिया। आपको पता 400 में लाओगे 300 में बेचोगे तो आपको हानि ही होगा। देखा दोस्तों कुछ ही सेकंड में इस ट्रिक के माध्यम से आपने इस प्रकार के सवाल को हल कर लिया। तो चल दोस्तों चलते हैं नए सवाल की ओर, नई टाइप की ओर। देखा दोस्तों इसके पहले हमने कुछ सवाल किए थे, उम्मीद करता हूं आपको वो सवाल अच्छे लगे। अगर आपको सवाल अच्छे लग रहे हैं तो आपको इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना, ताकि इस प्रकार के सवाल आपको मिलते रहे। तो दोस्तों चलते हैं नए सवाल की ओर, जो हमें कुछ ही सेकंड के अंदर हल करना है। तो सवाल है हमारा अगला, किसी वस्तु को 480 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है तो उसे कितने में बेचा जाए कि 30% का लाभ होता है। तो दोस्तों आपने देखा पिछले वाले सवाल में कुछ प्रतिशत दिया जिसको हमको नॉर्मल लाभ हानि निकालनी थी, अगले टाइप में हमें कुछ
परसेंट दिए थे लाभ हानि का, हमने वो किया, लेकिन इस सवाल में दो बार प्रतिशत दिए हैं। तो यहाँ पर बच्चे आके सोचता है कि आप कैसे करें। तो दोस्तों मैं कुछ ही सेकेंड में इस प्रकार के सवाल को सिखा दूंगा, आप देखते रहो। इसने बोला 480 बेचने पर। अब इसमें डाउट ये है कि क्रय मूल्य रखना है कि नहीं रखना है। तो इसमें क्रय मूल्य की कुछ बात करी नहीं सवाल में। वो ये बोल रहा है कि लेके आया, कितने लाया उसके पास थे, उसने बेचा तो 20% की हानि हुई, अगली बार उसी वस्तु को उसने बेचा तो 30% का लाभ हुआ। तो इसमें हमें एसपी जो होता है कि विक्रय मूल्य, उसके आधार पर सवाल करना है। 100 का कोई लेना देना नहीं रहेगा। जैसे पहले 480 पे बेचने पर उसको 20% की हानि हुई, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर SP1 मतलब पहला विक्रय मूल्य आपका 20 की हानि मतलब 100 में से माइनस 20 के कितने बचे आपके, तो ये 80, और 80 बराबर कितना हो जाएगा आपका, तो 480। ओके दोस्तों, नेक्स्ट लिखा 30% का लाभ हो रहा है बेचने पर। क्या लिखा है यहाँ पर, बेचने पर। तो एसपी आप मान सकते 2 यानी विक्रय मूल्य दूसरा। तो इसमें आपको 100 प्लस का 30 कितना होगा दोस्तों, 130, और 130 बराबर इसकी वैल्यू पूछिए कि अगर उस वस्तु का 30% लाभ बेचता है तो वो मूल्य क्या होगा। तो मैंने आपको पहले बार सामने वाली आमने सामने संख्या कर जाती है, ऊपर नीचे वाली संख्या भी कर जाती है। तो काटते हैं इसको दोस्तों सवाल। इस शून्य से ये वाला शून्य कटेगा। 8 के टेबल में या 8 के पहाड़े में 48 कितनी बार आता है, तो 8 एकम 8 और 8 की पहाड़ी में 48 आता है 6 बार। 6 का गुणा 130 में करना आपको, 130 इंटू 6, 13 का पहाड़ा 6 बार बोलते कितना होगा आपका 78, और शून्य की शून्य 780 रुपये में उस वस्तु को बेचा है। इसमें कोई क्रय मूल्य नहीं पूछा, जो आपको 100 वैल्यू रखनी पड़ेगी। सवाल पढ़ोगे ना आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें विक्रय मूल्य वस्तु को 2 बार बेचे जा रहे हैं। इसमें हमें लाभ हुआ है। अगले सवाल देखते हैं क्या होता है। तो दोस्तों चलते हैं अगले सवाल की ओर, जो लिखा हुआ किसी वस्तु को 375 रुपये में बेचने पर 25% का लाभ होता है। यहाँ हमें हानि हुई है, अगले में क्या हुआ हमें लाभ। 25% की लाभ होता है तो उसे कितने में बेचा जाए, उस वस्तु को कितने में बेचा जाए, इसको 20% की हानि हो। इसमें भी हमें विक्रय मूल्य को 2 बार मानना पड़ेगा, SP1 और SP2। तो चलते हैं सवाल की तरफ। यहाँ लिखेंगे SP1 कितना है, 25 का लाभ, 100 में प्लस करेंगे इसको, 100 प्लस का 25 कितना हुआ 125, और 125 जो है किसके बराबर आपका, 375 के बराबर है। SP2 आपका 100। अब 100 पे प्लस करना कि माइनस, तो यहाँ लिखा हुआ हानि, क्या लिखा दोस्तों, हानि, मतलब 20 का हानि, तो इसमें 100 में से 20 गया आपका कितना हुआ 80, बराबर क्या, इसकी वैल्यू निकालनी है। अब आप 25 के पहाड़े के माध्यम से 25 वाले से 5 वाली संख्या को काट सकते हो। कैसे, 25 का पहाड़ा बोलोगे तो 25 पंजे 125, 25 का अगर इसको डिवाइड करोगे तो 25 एकम 25, फिर आपका बचा 12 5 गुना 125, तो 25 के पहाड़े में 25 आपका कितनी बार आएगा आपका, तो 25 के पहाड़े में 375 15 बार कटेगा। फिर 5 के टेबल में आप इसको काट दो, 5 एकम 5, और 5 के पहाड़े में 15 3 बार, और इन दोनों का आपस में गुणा कर दो, इनका 80 इंटू 3 बराबर 240 रुपये। देखा दोस्तों, आपने कुछ ही सेकेंड में इन दोनों सवाल को हल कर दिया है। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। तो दोस्तों चलते हैं नए सवाल की। मैं आपको टाइप करवा रहा हूं, इस प्रकार के सवाल आपको किसी भी बुक से करोगे तो टाइप आपको काम आएगा, जो आप कुछ ही सेकंड में आप सीख पाओगे। तो चलते हैं दोस्तों, इस सवाल में क्या पूछा है और क्या करना है। तो दोस्तों, यदि राम 500 रुपये में कोई वस्तु शाम को 20% लाभ तथा शाम मोहन को 10% लाभ पर बेचता है। एक व्यक्ति जिसका नाम राम है, उसने अपना कोई सामान ले गया, उसने शाम को बेचा, शाम ने उसी वस्तु को मोहन को बेचा, तो मोहन को बेचा, उसको इतना लाभ हुआ, तो मोहन के पास वो गया कितने में। इस प्रकार के सवाल आते हैं जो आपको
इस ट्रिक के माध्यम से करना है। तो चलो दोस्तों कैसे हल करते हैं। आपके पास जैसे लिखा हुआ शुरू में राम के पास मूल्य है तो आपको ये ट्रिक लगानी है। अगर शुरू जिस व्यक्ति का पूछे उसके पास मूल्य नहीं है तो आपको पलटना होगा संख्या को। जैसे इस संख्या में आपको राम के पास मूल्य है तो आपको यहाँ लिखना है 500 इंटू शाम को बचा 20% लाभ, मतलब 100 में प्लस करेंगे कितना हो जाएगा आपका 120 गुणित 10% लाभ। मोहन को बेचा 110 बटे में 100 बराबर मोहन के पास जाएगा तो वैल्यू यहाँ निकल जाएगी। तो आप इसको इस शून्य से ये वाली शून्य काट दो, इस शून्य से ये वाली शून्य, इस शून्य से ये वाली, इस शून्य से इनके आपस में मल्टीप्लाई कर दो। तो 12 पंजे 60 और 6 का पहाड़ा 11 पर तो 66 और 0 आपको पहले से था। तो कितना है दोस्तों आपका आंसर। मोहन के पास वो वस्तु 660 रुपए में पहुंची है। इसी प्रकार का सवाल अगले में है जो आपने यहाँ लिखा हुआ है कि राम किसी वस्तु को 20% लाभ पर, यानी यहाँ राम के पास मूल्य नहीं है। मैंने बताया अगर राम के पास मूल्य हो तो आपको ये वाली ट्रिक लगानी है। लेकिन अगर पहले ही व्यक्ति के पास अगर मूल्य नहीं हो तो आपको पलट के 100 ऊपर और 120 को यही रखना है, वैल्यू यही रखना है आपको। लेकिन ये 100 ऊपर चला जाएगा और 120 नीचे आएगा, देखते कैसे। तो राम कोई वस्तु 20% लाभ पर शाम को तथा शाम उसे 10% लाभ पर मोहन को बेचता है। यदि मोहन के क्रय मूल्य 660 रुपए है तो राम का क्रय मूल्य कितना है। इसने मोहन का दिया है और राम का पूछा है तो आपको वही लिखना 660, आपको 660 लिखना है। लेकिन आपको 20% जो लाभ हुआ है ये आपके नीचे चला जाएगा, 100 ऊपर आ जाएगा आपका, या आपका यहाँ पर 100 नीचे 120, फिर आपका 100 और 110 क्योंकि इसको 10% लाभ में बेचा है। तो दोस्तों इसको काटते हैं हम। इस शून्य से ये वाला शून्य तो 11 के पहाड़े में ये 6 बार, इस शून्य से ये वाला शून्य 6 के पहाड़े में 12 2 बार, 2 के टेबल में ये 10 5 बार, इनका आपस में गुणा कर दो 5 × 100 कितना आया 500। देखा दोस्तों अगर शुरू वाले व्यक्ति के पास मूल्य न हो तो आपको ये ट्रिक लगानी है, सिर्फ परसेंट को ही पलटना है, वैल्यू रख। अगर आप 660 बराबर रखोगे और ये ट्रिक लगाओगे तो भी आपका उत्तर आ जाएगा। तो देखा दोस्तों कुछ ही सेकंड में हम इस प्रकार के सवाल हल कर चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर जो इस प्रकार का है। सवाल है हमारा, यदि 58 वस्तुओं का क्रय मूल्य 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होती है। इस सवाल में हमें किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य दिया है, उसको घटाकर कितने का लाभ या हानि हो इस प्रकार को हल करना, जो एग्जाम में इस प्रकार के सवाल आते हैं। दोस्तों चलते हैं इस प्रकार के सवाल को हल कर लेंगे। दोस्तों वस्तु का क्रय मूल्य जैसे दिया है इसका हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसे दिया 58 का यानी का क्रय मूल्य सीपी मैंने सिखाया था आपको क्रय मूल्य, और इसने बोला है 50 वस्तु के भी क्रय मूल्य, तो आप लिख देते हैं एसपी। यहां बोल रहा है कि क्रय मूल्य हमने 58 में खरीदा और बेचा 50 में, तो आपको सामने दिखा अगर इस प्रकार हल करोगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें हमें चेंज करना होगा कि सीपी का जो मान होगा वो 58, सीपी का एसपी का मान होगा वो 58 और सीपी का मान जो होगा 50। मतलब हम लोगों ने सीपी को 50 रुपए में खरीदा और उसको 58 रुपए में बेच दिया। तो आपको पता चल गया कि 50 रुपए की वस्तु को हमने 58 रुपए में बेचा तो हमें क्या हुआ लाभ। तो आपको लाभ लिखना है, यहां लिखा हुआ सीपी माइनस एसपी बटे में सीपी गुणित 100, जो आपको पहले लगा है। आप उसको कैसे हल करोगे तो आपका सीपी का मान आपका होगा 50 माइनस का 58 बटे में आपका 50 और इनटू में क्या आएगा दोस्तों 100। आप इसको आप घटा के करेंगे, 50 में से आपके 58 गए तो आपके 8 बटे में 50 और इनटू ऊपर क्या है आपका 100। तो दोस्तों इसको काटते हैं हम, एक शून्य से इस शून्य को
5 की टेबल 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो हमें कितने परसेंट का लाभ हुआ है? 16% का लाभ हुआ है। हमें यहाँ देख के इसको हल नहीं किया, यहाँ पर हमें माइनस से बड़ी संख्या दी थी, आप हानि लगा दो तो ये गलत हो जाएगा। हमें यहाँ से पता चलेगा कि सवाल में लाभ हो रहा है या हानि। दोस्तों चलते हैं अगले सवाल की ओर। ये सवाल बोला है यदि 9 वस्तु का विक्रय मूल्य 10 वस्तु के क्रय मूल्य के समान हो या बराबर हो, बात एक ही है, तो लाभ प्रतिशत क्या हो? इस प्रश्न में इसने डायरेक्ट बोल दे इसमें लाभ हो रहा है, और आप मैंने जैसे आपको करवाया ऐसे ऐसे सवाल को आपको करना है। दोस्तों क्या करेंगे, पहले यहां लिखिए 9 गुणित विक्रय मूल्य एसपी बराबर ये आया कि 10 गुणित क्रय मूल्य यानी सीपी, और मैंने आपको बोला था कि इनको चेंज करेंगे, तो इधर आया आपका ये सीपी का मान 9, एसपी का मान 10, यानी हम लोगों ने 9 रुपए में वस्तु को खरीदा है और 10 रुपए में बेचा है, तो हमें यहाँ पता चल गया कि हमें क्या हुआ लाभ। और आपको लाभ का फॉर्मूला बता दिया मैंने कैसे लिखना है, तो आप क्या करोगे, आप लिखोगे सीपी माइनस एसपी, सीपी और यहाँ ऊपर आ जाएगा 100। सीपी का मान कितना आपका सीपी का मान है 9, एसपी का मान 10 बटे में 9, इनटू में आ जाएगा यहाँ पर इस बटे के ऊपर लाइन होगा, ये जो लाइन किसी इसके ऊपर रहेगी 100, इसको घटाएंगे तो 1 बटे में 9 गुणित में ऊपर 100, यानी कि आपका आ जाएगा कितना, आपका आ जाएगा 100 बटे 9, और 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 का पारा आएगा बोले 1 बचा 1 10 1, और कितना से बचा आपका, यानी आपको इतने प्रतिशत का लाभ हुआ है। आप सोचेंगे कैसे आया है, दोस्तों मैं बता दूं आपको 100 में 9 का भाग देना है। 100 का टेबल में 10, 9 की टेबल में 10 नहीं है तो 9 आता है, एक बार 9 एकम 9, तो ये 9 आ जाएगा आपका, ये ऊपर उतारेंगे 10 में से 9 गए थे और ये 0, फिर 9 के टेबल में 10 नहीं आता है, 9 आता है कितनी बार, एक बार, तो ये यहाँ पर आ गया 9, कितना से बचा ये लिखा हुआ 11, ये शेष बचा, और ये देखा दोस्तों इस प्रकार सवाल भी आपने कुछ ही मिनटों में कुछ ही सेकंड में कर पाए हैं। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। तो दोस्तों चलते हैं एक नई टाइप की ओर जो लाभ हानि की है। इस प्रकार के सवाल भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला सवाल जो हमारा है, 1 रुपए में 5 नारंगी खरीद कर उसे किस भाव में बेचा जाए कि उस व्यक्ति को 25% का लाभ हो। तो दोस्तों इस सवाल में 1% दिया हुआ बेचने का, तो हमें इस सवाल में सीपी को 100 मानकर करना पड़ेगा, तभी ये सवाल हल होगा। और मैं सभी दोस्तों को तो मैं अपने स्वयं की ट्रिक लगा के सवाल को हल कर रहा हूँ ताकि आपको कम समय में सवाल हल हो जाए। दोस्तों चलते हैं इस सवाल को हल। सीपी हम लिखिए सीपी, यहाँ लिखेंगे एसपी। सीपी का मान मैंने आपको बोला भी 100, आपको यहाँ पर 100 रखना है। एसपी जो है आपका, एसपी देखोगे इसमें लाभ हो रहा हानि, आपने देखा इसमें हो रहा लाभ, यानी आपको 100 में 25 को जोड़ना है, जो को कितना है 125। दोस्तों इनको आपको 25 के पहाड़े से 5 के पहाड़े से काट सकते हो। 25 के पहाड़े से काटोगे तो ये 4 बार और ये 5 बार। मैं अपनी स्वयं की ट्रिक बता रहा हूँ, अगर आपको बड़ी मेहनत करना है तो वो आपके ऊपर डिपेंड। अगर आपको एग्जाम में कम समय में सवाल करना है तो ये ऐसे लगा, आप इसको बराबर मान लेना, अनुपात में मान लेना, जैसे आपको उचित लगे ऐसे कर सकते हो सवाल को। तो दोस्तों आपने देखा कि यहाँ पर खरीदने का मूल्य जो है 4 रुपए है और बेचने का 5, जबकि हमें बोला गया प्रश्न में कि हमें 1 रुपए में 5 नारंगी खरीद, तो हमें यहाँ पर चेंज करना है, चेंज करेंगे। इस प्रकार से सवाल में लाभ हो रहा है, लेकिन हमें चेंज करेंगे, तो चेंज करेंगे तो यहाँ हमारा 5 रुपए, यहाँ 4, 1 रुपए में कितनी नारंगी कर रहे हैं 5, तो बेच कितने रहे दोस्तों, तो 4, यानी अपन से कितना आएगा 4। लेकिन ध्यान रखना 1 रुपए की वैल्यू हुई, यहाँ पर अगर 2 रुपए होगा तो आपको उसको काट करना पड़ेगा, तो
चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल जो है, यदि 1 रुपये में 16 नारंगी खरीदी जाए तो उस व्यक्ति को 60% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस भाव में बेचेगा। जिस प्रकार हमने ऊपर वाला सवाल हल किया है वैसे ही उसी ठीक से नीचे वाले सवाल करेंगे। इसमें हमें सीपी का मान वही 100 रखना है, एसपी का मान हमें पता चला कि यहाँ पर 60% का लाभ हो रहा है, तो हम 100 प्लस 60 को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 160। दोस्तों आप चाहो इसको जिस पारे से काटना चाहो काट सकते हो, या पहले आप 1 शून्य से 1 शून्य और इस शून्य से शून्य, आप यहाँ आएगा 10 और यहाँ आएगा 16। और मैंने आपको अभी बताया था इस सवाल में कि आपको इस सवाल में 1 रुपये में 16 नारंगी खरीद ले, जबकि यहाँ पे 1 रुपये में 10 नारंगी आ रही, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सवाल को इस जगह को आपको चेंज करना है, मतलब 16 आपका यहाँ रहेगा और 10 यहाँ। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, 1 रुपये में कितने नारंगी बेचेगा व्यक्ति को, तो 10। देखा दोस्तों, इस प्रकार के सवाल हम कुछ ही सेकंड में हल कर दें। चलते हैं अगले सवाल की ओर। दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। इस सवाल में एक दुकानदार जो बेईमानी से कुछ वस्तुओं को बेचता है जो ग्राहक को कम प्राप्त होता है, उस प्रकार के आधारित प्रश्न है। इस प्रश्न को भी एग्जाम बहुत बार पूछे जाते हैं, लेकिन बहुत सारे विद्यार्थी दोस्त कर नहीं पाते हैं। लेकिन मैं सरल ट्रिक के माध्यम से इस सवाल को कुछ ही सेकंड में हल करना बता दूंगा। दोस्तों पर देखते हैं सवाल में क्या दिया हुआ। सवाल में हमारा है, एक बेईमान व्यापारी अपनी वस्तु का क्रय मूल्य बेचने का वादा करता है, परंतु 1 किलोग्राम के स्थान पर 800 ग्राम का बार का प्रयोग करता है, तो व्यापारी को कितना प्रतिशत होगा। एक व्यापारी दुकानदार, जैसे आप में सामान लेने जा रहे हैं, 1 किलो का सामान, कुछ शक्कर या चाय ऐसे कुछ सामान लेते हैं, उस पे 1 किलो के जो बार होता है या फिर कुछ इलेक्ट्रॉनिक कांटे चल गए, वो सेट करके रख देते पहले से। हमको पता था 1 किलो, लेकिन वो 800 ग्राम ही हमें प्राप्त होता है, उसी पे आधारित ये प्रश्न है। तो हमें कितने प्रतिशत की त्रुटि हुई है वो सवाल करना। तो इसमें छोटा सा टिक लगाना है, आपको लिखना है यहाँ पर त्रुटि गुणित 100 और बटे में आपका आएगा कुल वजन। बहुत सारे दोस्त और विद्यार्थी सवाल को गलत रखे, कैसे उनको त्रुटि पता है कि 1 किलोग्राम को ग्राम में बदलेंगे, तो आपको पता 1000 ग्राम होगा, और 1000 ग्राम में से 800 ग्राम हमें प्राप्त हुआ है जो वस्तु हमने खरीदी दुकानदार से। तो हमें पता चला कि त्रुटि कितनी हुई है, यहाँ पर 200 ग्राम की त्रुटि हुई है। अब ये सवाल यहाँ रखने पर बच्चे कुल वजन जहाँ पर हमें कितना प्राप्त था वो ना रखे 1000 रख देते हैं, और जो ऑप्शन होता है वो लगा कर, जिससे उनका प्रश्न गलत है। लेकिन हमें क्या करना है, त्रुटि कितनी हुई है, तो हमें लिखना है 200 की त्रुटि हुई है, यहाँ लिखे 200 की, ये त्रुटि 200 की, गुणित में आपका 100 है, और बटे में कुल वजन। कुल वजन बहुत सारे विद्यार्थी या मित्र जो होते हैं वो 1000 रख देते हैं, जिसके कारण उनका प्रश्न गलत हो जाता है। हमें यहाँ कुल वजन, हमें उस थैली में जो दुकानदार ने दिया वो कितना वजन है वो लिखना है। तो हमें कितना प्राप्त हुआ है, तो 800 ग्राम प्राप्त हुआ है। आप इसको आराम अच्छे से काट लो, 0 से 0, इस 0 से 2 एकम 2 के टेबल में 8, 4 बार 4 के टेबल में 100, 25, यानी उस व्यापारी को 25% का लाभ होता है। देखा दोस्तों, इस प्रकार सवाल को आपको इस तरीके के माध्यम से करना है। दोस्तों चलते हैं नए टाइप की ओर, जो एग्जाम में इस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। इस सवाल को मैं कुछ ही एक नई ट्रिक जो कुछ समय में आपको सिखा देंगे। तो दोस्तों चलते हैं सवाल की ओर। इन दोनों सवाल में लाभ हानि का एक नई ट्रिक है। तो सवाल हमारा है, एक
पुस्तक को 119 रुपए बेचने पर उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना पुस्तक का क्रय मूल्य है। तो पुस्तक का क्रय मूल्य क्या है? तो दोस्तों जब सवाल में लाभ दिया हो तो हमें एक ऐसे संख्या लेनी है जिनका दोनों का अंतर 10 हो। कौन सी ऐसी संख्या जिनका दोनों का अंतर करने पर 10 आ जाए? कब? जब सवाल में क्या हो? लाभ। दोनों संख्याओं का बीच अंतर कितना है? दोनों संख्याओं का बीच अंतर कितना है? दोनों संख्या के बीच का अंतर कितना दोस्तों? 10। कितना लिखिए? 10। जैसे हम लिखिए संख्या को 119, इसे 19 को एक ऐसी टेबल बोलेंगे जिन दोनों संख्याओं का अंतर 10 आ जाए। जैसे पहले आप लिख सकते हो 119, ऐसे अब 2 का या 3 का ऐसे देने की कोशिश करना। अब आपको पता है यहाँ पर अंतर आपका 10 नहीं आ रहा, तो हमें ऐसी संख्या चाहिए जो इन दोनों संख्या का अंतर 10 आ जाए। जैसे मैंने लिखा आपका यहाँ पर 17 × 7। 17 के टेबल में 17 का टेबल बोला था 7 बार, तो कितना आता है दोस्तों? 119। लेकिन अगर इन दोनों का अगर अंतर में करूं ऐसे, दोस्तों कितना आ रहा है? कितना आ रहा है दोस्तों? 10। ये देखो कितना आ रहा है? कितना दोस्तों? बस इसी 10 को इस छोटी वाली संख्या में गुणा करना है। इसी 10 का जो दिख रहा है आपको, इसका इस छोटी वाली संख्या में गुणा करना है। इस छोटी वाली संख्या में 10 से गुणा कर दोगे, कितना है दोस्तों? 70 इसका आंसर है। कितना दोस्तों? 70। बस जो अंतर आएगा वो 10 का मल्टीप्लाई करें छोटी संख्या में। आप 7 आगे भी लिख सकते हो, 17 पीछे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अंतर आना चाहिए कितना दोस्तों? 10। जैसे बहुत सारे सवाल होते हैं जिसका अंतर आपको चलाना था, मैं समझा दूंगा अगला सवाल। इस प्रकार अगले सवाल जाते हैं। इस सवाल में क्या दिया है? एक वस्तु को 9 रुपए में बेचने पर उतने ही प्रतिशत की हानि होती है, उतने ही प्रतिशत की हानि होती है जितना उस वस्तु का क्रय मूल्य। मतलब हमें यहाँ क्या है दोस्तों? हानि। लाभ हुआ था हम दोनों संख्याओं के बीच का अंतर है। जब हमें हानि हो तो हमें एक ऐसी संख्या लेनी है जिनका दोनों का योग 10 हो। क्या हो दोस्तों? दोनों संख्याओं का योग कितना दोस्तों? 10। मतलब हमें दो ऐसी संख्या लेनी है जिनका योग करें 10 आ जाए। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 9, और 9 को जैसे लिखेंगे तो 1 और 9। अब लिख सकते 3 और 3। अब यहाँ पर 3 और 3 लिखो। इन दोनों का योग करोगे 10 हो रहा है क्या? नहीं हो रहा, इसको हटा दो। इन दोनों का योग करोगे कितना दोस्तों? 10। तो ये 10 से गुणा इन दोनों को करना आपको। इसमें भी करोगे तो 90, इसमें भी करना है तो 10। अब आपको ये देखना है कि एग्जाम में पूछा क्या है। ऑप्शन में तो 10 है कि 90, या तो दोनों देगा क्या? 10 या 90, 90 या 10। तो आपको इन दोनों में से लगा, या फिर आपको 90 या 10 को एक देगा आपको लगाना। तो दोस्तों देखा आपने कब हमें प्लस करना दोनों संख्याओं के बीच के, और कब दोनों संख्याओं का अंतर करना है। जैसे बहुत सारे सवाल होते हैं, जैसे आपने 144 लिया, आपने 144, तो आप 144 को ये ला लो 144। आपने देखा कि यहाँ 2 और 12 ये लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। अब 12 में से 2 घटाओ कितना अंतर आता है? अभी सका कर सकते हैं इस सवाल। जैसे आपको लग रहा है कि 9 कैसे, जैसे एक आपने देखा 21, तो ये देखो 21। अब दो ऐसी संख्या लेनी है जिनका दोनों का योग कितना है दोस्तों? 10। देखो 7 या 21, अब इनका दोनों का योग दे दो 10 आया। तो इस प्रकार के सवाल को आपको हल करना है। देखा दोस्तों आपने कुछ ही सेकंड में इस प्रकार के सवाल को हमें हल करें। आपको इस प्रकार के ट्रिक के माध्यम से सवाल सीखना है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले नए सवाल आपको जल्दी मिल जाए। तो दोस्तों ये लाभ खाने का पड़ेगा। अधिक से अधिक ये वीडियो उन दोस्तों के पास पहुंचाओ जो घर बैठ के तैयारी कर रहे हैं। मैं इसी चैनल पर पूरे गणित के चैप्टर सोल्व कराने वाला हूं, और आने वाले एग्जाम के 16 पेपर भी हल कराने वाला हूं। तो सभी विद्यार्थी या सभी मित्र, सभी दोस्त इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जैसे मैं इसका वीडियो अपलोड करता हूं वो आपके पास तुरंत पहुंच जाए। तो मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो नए चैप्टर के साथ। जय हिंद, जय भारत।